मैं आज आपको बता देता हूँ कि जब आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स खो जाता है, जल जाता है, गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो आप किस प्रकार से आराम से उसको अपने आप घर पे निकलवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, अगर खो गया, चोरी हो गया, किसी ने जला दिया, गलती से जल गया, आपके पास ज़मीन का कोई रिकॉर्ड नहीं है, फिर कैसे आप उस ज़मीन के कागज़ात निकलवा सकते हैं। या फिर आपके चाचा के पास डॉक्यूमेंट्स है, वो देता नहीं है, तो आप किस प्रकार से वो डॉक्यूमेंट्स निकलवाएंगे ज़मीन से संबंधित। क्योंकि कई बार हिस्से की रजिस्ट्री होती है और वो रजिस्ट्री किसी एक व्यक्ति के नाम हो जाती है, तो वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देता, वो अपने कब्जे में रख लेता है। और आपको उस ज़मीन से के लोन से संबंधित उस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ गई, या फिर आप उस ज़मीन को अपने गिरवी रखना चाहते हैं, या फिर उस ज़मीन को बेचना चाहते हैं, और आपका जो चाचा है, ताऊ है, जो भी आपका रिलेटिव है, वो आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देता, या फिर वो डॉक्यूमेंट्स गुम हो गया है, तो आप उसको कैसे निकलवा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप पता कीजिए कि आपकी ज़मीन, प्रत्येक स्टेट की ज़मीन ऑनलाइन होती है। आप अपनी जो भी आपका स्टेट है उसकी वेबसाइट पे ऑनलाइन चेक करेंगे। आपको कंप्यूटर नहीं आता तो किसी साइबर कैफ़े की दुकान से 50-60 रुपये उसको देना और उससे बोलना कि हमारे परिवार में इस व्यक्ति के नाम ये ज़मीन है और वो हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा है, हमें उसका कुछ रिकॉर्ड पता नहीं है, तो उसकी थोड़ी बहुत ज़मीन की जानकारी आप निकाल के दे दीजिए। तो वो क्या करेगा, आपकी जो ज़मीन की वेबसाइट है उस पे जाएगा, वो आपके नाम से, आपके गांव से, आपके चाचा के नाम से, आपके ताऊ के नाम से, या फिर उस ज़मीन में जो भी उस खेवट खतौनी में व्यक्ति हैं उनमें किसी के भी नाम से उस ज़मीन को सर्च कर लेगा। आपको वो नाम बताएगा और आपके सामने उस ज़मीन की डिटेल निकाल देगा। ये जो ज़मीन की डिटेल निकलेगी ये ऑनलाइन निकलेगी। इसमें आपके खेवट नंबर, खतौनी नंबर, खसरा नंबर, टोटल मलकियत किसके नाम है, कौन कौन हिस्सेदार हैं, ये सारी जानकारी उसमें मिल जाएगी। उसमें ये भी मिल जाएगा कि इस ज़मीन पे किस किस व्यक्ति ने कितना लोन ले रखा है। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स या ये जानकारी सिर्फ आपको ऑनलाइन देखने के लिए होती है, ये कहीं पर वैलिड नहीं होती, ये कहीं पर आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। तो अब आप कहेंगे तो हम इसका क्या करें। कम से कम आप जब ऑनलाइन देख लेते हैं तो इससे आपको पता तो चल जाता है कि ये ज़मीन किस व्यक्ति के नाम है, इसके कितने खसरा नंबर हैं, कितने हिस्से में आपकी ज़मीन आती है, कौन कौन हिस्सेदार हैं, किस किस व्यक्ति ने इसको खरीद रखा है, किस किस व्यक्ति ने लोन ले रखा है, किस व्यक्ति के हिस्से में कितनी ज़मीन है, मेरे हिस्से में कितनी ज़मीन आएगी, ये सारी जानकारी आप ऑनलाइन पता कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन पता नहीं चलती तो आप अपने इलाके के जो पटवारी होता है उस पटवारी के पास जाएंगे, या फिर कई बार क्या होता है, जो ज़मीन की नपाई करते हैं आपके क्षेत्र में, जो प्राइवेट मशीन वाले होते हैं, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, उनके पास भी आपकी ज़मीन का सारा रिकॉर्ड होता है। उनको आप 100, 200, 500 रुपये की फ़ीस देंगे, वो आपकी ज़मीन की डिटेल बता देगा। ठीक है, जैसे ही आपको अपनी ज़मीन की डिटेल पता चले और उसको उसकी फ़ीस दीजिए जो भी 200-400 रुपये होगी वो। और पटवारी के पास तो जाकर आप खुद खसरा नंबर से, खेवट नंबर से या पटवारी से पूछ सकते हैं कि ये जो ज़मीन है उसमें उसके पास नक्शा होता है, वो इस नक्शे में कौन कौन व्यक्ति बैठे हुए हैं, और आप उनको बता सकते हैं कि जो ये किला है, इस किले के पास इस व्यक्ति की ज़मीन लगती है, तो इसके साथ लगने वाली ज़मीन किस व्यक्ति की है। तो पटवारी उस ज़मीन की डिटेल चेक करके आपको खसरा नंबर या किला नंबर, खतौनी नंबर, खेवट नंबर जो भी होगा वो आपको डिटेल बता देगा। ठीक है, वो भी आपसे उसके जो भी 50-60 रुपये जो भी उसकी फ़ीस होती है, 100, 200, 500 रुपये वो आपसे लेगा, इससे ज़्यादा वो नहीं ले सकता। तो आपको उस ज़मीन की डिटेल बता देगा। इससे आपको उस ज़मीन के खसरा नंबर, खेवट नंबर, खतौनी नंबर, फ़र्द नंबर, इंतकाल नंबर सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे ही आपको उस ज़मीन की डिटेल पता चलती है, आप उसको एक डॉक्यूमेंट्स पे, एक कागज़ पे लिख करके आप अपनी जो तहसील होती है, जहाँ पर रेवेन्यू ऑफिस होता है, तहसीलदार ऑफिस होता है, जहाँ पर रजिस्ट्री की जाती है, ज़मीन की रजिस्ट्री होती है, जहाँ पर ज़मीन बेची जाती है, खरीदी जाती है, तो वो तहसील कार्यालय होगा, या फिर एसडीएम ऑफिस होगा, या फिर रेवेन्यू ऑफिस होगा। आपकी तहसील में ये डिपार्टमेंट मिलेगा। वहाँ पर जाकर वहाँ पर इसका स्पेशल हेल्प ऑफिस होता है और वहाँ पर मिलेंगे। तो वहाँ पर आपको बोलना है कि इस ज़मीन की ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो जो भी वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क्स वगैरह होते हैं, उस ज़मीन की डिटेल आपको निकाल दे के देते हैं। लेकिन वो इसमें 200-400, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये फीस आपसे लेंगे, और आपकी पूरी ज़मीन की डिटेल वो 2 से 3 दिन के अंदर निकाल के दे देंगे। इसके लिए आप किसी वकील से मिल सकते हैं, खुद भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल एक एप्लीकेशन लिखनी होती है, तहसीलदार के नाम हो सकती है, अगर वो तहसील ऑफिस है तो एसडीएम ऑफिस, सब डिविजनल ऑफिस है तो एसडीएम के ऑफिस के एसडीएम के नाम हो सकती है। रेवेन्यू ऑफिस है तो रेवेन्यू के ऑफिस के नाम से एप्लीकेशन लिखेंगे कि सेवा में रेवेन्यू ऑफिसर, सेवा में रेवेन्यू अधिकारी, राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, एसडीएम, श्रीमान जी, निवेदन ये है कि हमारी ज़मीन इतनी, ये खसरा नंबर, ये खेवट नंबर, ये खतौनी नंबर है, या फिर आप उसमें व्यक्ति का नाम वगैरह बता सकते हैं, ये ज़मीन है
आप इसकी मुझे फ़र्द जमाबंदी, फ़र्द इंतकाल या फिर रजिस्ट्री की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, तो वो आपसे इसकी जो भी सरकारी फ़ीस होगी वो फ़ीस लेंगे। और आप जब ये आपको उनको एप्लीकेशन देंगे या फिर आप उनको नकल फार्म देंगे, उस पर 10 रुपये की टिकट वगैरह लगा के नकल फार्म भर के देंगे कि मुझे इस ज़मीन का ओरिजिनल इंतकाल, ज़मीन की रजिस्ट्री, ज़मीन की फ़र्द, ज़मीन की जो भी ज़मीन से संबंधित आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फ़र्द, जमाबंदी, इंतकाल, ये सभी डॉक्यूमेंट्स इनकी हमें सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। तो वो आपसे इसकी फ़ीस लेंगे और आपको ये डॉक्यूमेंट्स 2 से 3 दिन में प्रोवाइड करवा देंगे। ये डॉक्यूमेंट्स एकदम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की तरह होते हैं, ये सर्टिफाइड होते हैं। इस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप किसी पे केस कर सकते हैं। आप अपनी केस ज़मीन का अलग से प्राप्त करने के लिए उसमें पार्टीशन का मुकदमा दायर कर सकते हैं, उस ज़मीन पे आप लोन ले सकते हैं, उस ज़मीन को आप बेच सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं ज़मीन से रिलेटेड। तो दोस्तों, अगर आपको फिर भी कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है ज़मीन से संबंधित, कोई डॉक्यूमेंट्स निकलवाने से संबंधित या किसी अन्य डिपार्टमेंट का कोई भी डॉक्यूमेंट से संबंधित आपको समस्या, परेशानी, दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से होगा ये कि ज़मीन से रिलेटेड जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भविष्य में वीडियो बनाऊं तो वो वीडियो आपके पास पहुंच जाए। मैं ज़मीन से संबंधित, कानून से संबंधित, कंप्यूटर की IT से संबंधित, लीगल साइबर लॉ से संबंधित, मास्टर ये इसकी सोशल वर्क से संबंधित, सोशोलॉजी से संबंधित इस प्रकार की वीडियो इस चैनल पर डालता रहता हूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।